नमस्कार, आपका नेशनल खबर पे बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर पर आपने अभी तक कर्मा आयुर्वेदा के बारे में कई रिपोर्ट्स देखे होंगे जिनमें ये दावा किया जाता है कि वहां पर डायलिसिस को बंद करा दिया जाता है, खराब हो रही किडनी को भी ठीक किया जाता है। साथ ही ये भी दावा है कि ट्रांसप्लांट को भी रोका जा सकता है। इन सभी साक्षात्कार के बाद कई लोगों ने कमेंट किए कि कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेने के बाद कोई भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सका और भी कई आरोप लगाए जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए मैं नेशनल खबर की टीम के साथ कर्मा आयुर्वेदा के दिल्ली मुख्यालय पहुंची, जहां पर हमने कमेंट में लगाए गए सभी आरोपों को डॉक्टर पुनीत से पूछा और डॉक्टर पुनीत ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा डॉक्टर पुनीत, आगे बढ़ते हैं। अभी हालिया ही कुछ ऐसे आरोप भी कर्मा आयुर्वेदा पे लग रहे हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो पेशेंट ठीक नहीं होते, या फिर यूँ कहें कि कुछ कम ही इम्प्रूवमेंट उनमें हो पाती है। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे और आपका स्टैंड क्या है और उन लोगों को आपका जवाब क्या होगा बेसिकली? देखिए, पेशेंट्स बहुत से प्रकार के आते हैं। दिन में अगर हम बैठते हैं तो 100-150 पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हर एक की स्थिति अलग होती है। नंबर 1, जैसे मान ली मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई, इन 3 कैटेगरीज की बहुत सारी सब कैटेगरीज है। आप किसी पेशेंट को मान लीजिए कि क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है लेकिन उसे बीपी है, उसको शुगर नहीं है, और किसी को शुगर है बीपी नहीं है, किसी को बीपी शुगर दोनों है, किसी को सूजन नहीं है, किसी को सूजन है तो पेट में है, किसी को पानी निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत से प्रकार के पेशेंट अलग अलग स्थिति में आते हैं। स्थिति अनुसार, मनोअवस्था अनुसार पेशेंट में बहुत सी बार इम्प्रूवमेंट मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है। बिल्कुल। तो ये तो आपने सोच के समझ के आना है कि अगर आप सब चीज़ें लग के फॉलो करते हैं आपको इम्प्रूवमेंट तभी मिलेगी, क्योंकि ये कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है कि मैं आपको 5 दिन की दवाई दे दी और आपकी खांसी ठीक हो गई। आपको 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया, एमॉक्सिसिलिन का कोर्स दे दिया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। ऐसी बीमारी नहीं है ना। अब पैरासीटामोल किसी को दे दी, बुखार हो गया तो बुखार तो उतर ही जाएगा। लेकिन किडनी यानी कि एक ऑर्गन है, बहुत बड़ा मेजर ऑर्गन है, वो काम शरीर में अगर नहीं कर रहा तो जितने भी हम प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास ये रहते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, किडनी की छानने की क्षमता, जो कि रीनल स्कैन DTPA से मापना संभव है, बिफोर भी और आफ्टर भी DTPA स्कैन से चेक कर लेंगे। उसके अनुसार किडनी के फंक्शन में निरंतर इंप्रूवमेंट होनी जरूरी है। DTPA स्कैन में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो नजर आते जाएंगे। तो अनुशासन इज द की टू इम्प्रूवमेंट। तो आपका कहना ये है कि डिसिप्लिन इज द की फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना ये है कि जो पेशेंट ये दावे कर रहे हैं कि कर्मा आयुर्वेदा से वो ठीक नहीं हुए, या तो वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे या फिर आपकी मिस्टेक थी या उनकी मिस्टेक थी। इसका जवाब मुझे आप दीजिए। देखिए क्या होता है, बहुत सी बार हम बहुत सारे पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स तो ट्रांसप्लांट के बाद आते हैं, उनको तो हम बहुत सी बार मेडिसिन देने से ही कहते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट, बहुत कम चांसेस है कि आपको इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। दूसरी प्रकार के पेशेंट होते हैं जो मेंटली उनको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब कई बार पेशेंट डिसिप्लिन भी होता है, कई बार फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती क्योंकि उसकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, जितनी तेज़ी से हम उसके केस में इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे डायबिटीज़ है, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा अगर इंसुलिन कोई पेशेंट ले रहा है, पैंक्रियाज उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत तेजी से सारे ऑर्गन्स को रेगुलर बेसिस पे डैमेज करती चली जाती है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अनकंट्रोल्ड रूप से जहां पे केसेस होते हैं वहां पे कई बार इस तरह की इंप्रूवमेंट्स नहीं आ पाती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और कई बार डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है जैसे जैसे किडनी फर्दर डैमेज होने लगती है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता अगर एकदम से डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाए, यानी कि मतलब किडनी फर्दर और डैमेज होती चली जा रही है। तो हमें सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम किसी के लिए भी नहीं दे सकते क्योंकि हर पेशेंट की परिस्थिति अलग है। पेशेंट टू पेशेंट जो है वो हम देख सकते हैं कि इस केस में क्या है, इस केस में ऐसे हो सकता है, लेकिन जनरलाइज बोलना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जनरलाइज मेडिसिन देना भी सभी के लिए एक ही प्रकार की मेडिसिन देना भी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हर एक की स्टेज अलग है। किसी के स्वेलिंग ज़्यादा है, किसी के स्वेलिंग बिल्कुल नहीं है, किसी के क्रेटिनिन 2 में ही सूजन आ जाती है, किसी के क्रेटिनिन 10 में भी सूजन नहीं आती है। बिल्कुल। और ये आप जब भी आप डायलिसिस पे अगर कोई जा रहा है तो वो 20 पेशेंट से मिलके बात करके देखे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि 20 के 20 में बहुत सारी सिम्टम्स में भिन्नता मिलेगी। बिल्कुल। पिछले 10 वर्षों में बहुत से किडनी पेशेंट्स हमने देखे हैं और उन किडनी पेशेंट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का डायलिसिस भी रुका है। बहुत सारों को ट्रांसप्लांट भी एडवाइस कर दिया गया था, वो भी अब नहीं करा रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी तो जो मेंटेन रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं और मेंटेन रहते हैं, क्रेटिनिन भी चलता रहता है, उतना ही रहता है, उस प्रकार से इंप्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन वो भी एक उपलब्धि है क्योंकि फर्दर डैमेज होना रुक गया। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। अगर फर्दर आगे और नहीं डैमेज हो रहा तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत ख़ास जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट्स के दावे थे उन पे आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जैसे कि कुछ ऐसे दावे और कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही थी, कर्मा आयुर्वेदा के बारे में कुछ दावे भी मरीजों द्वारा किए जा रहे थे, तो इस पूरे साक्षात्कार का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये कि हर इंसान का जो शरीर होता है उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी गंभीर बीमारी से बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरे साक्षात्कार के दौरान जिस भी तरीके की परेशानी हुई या फिर कोई सवाल मन में उत्पन्न हुआ, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपके सवालों को मैं दोबारा से डॉक्टर पुनीत से पूछ सकूं और आपके जवाब को पहुंचा सकूं आप तक। तब तक के लिए ऐसे ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।